तो दोस्तों, हाय नमस्ते। हम एच के रंजन, आप देख रहे झारखंडी जवान वीडियो। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और हम फिर आए हैं सहारा का अप टू डेट लेके आप लोगों के सामने। और 3, 4, 5 सितंबर को सहारा का हम लोगों को डेट दिया गया था। तो उसके लेकर जो 3 तारीख को सुनवाई होगा, उसका केस का जो लिस्टिंग है वो हो चुका है। और जस्टिस खन्ना जी के बैच में शुरू होगी और सुनवाई होगा भी। तो 3 तारीख की जो डेट 3, 4, 5 3 दिनों का था, लेकिन 3 तारीख को जो सुना जाएगा सहारा से भी केसेस का मामला, उसका लिस्टिंग अब हो चुका है। रही बात, एक बात अब सुनने में आ रहा है और हो भी सकता है, क्योंकि हम लोग पहले से भी देखते आ रहे हैं कि जब भी केस का डेट आता है या लिस्टिंग होता है, केस ऑर्डर पे रखा जाता है, तो सब लोग को यही एक बात बोला जाता है कि अबर मामला सही हो जाएगा, टिप टॉप हो जाएगा। और मतलब कहिए कि जो भी निर्णय है वो दे दिया जाएगा। लेकिन यह सुनते सुनते 10 साल बीत गया। 10 साल बीत गया। पिछले बार भी जो डेट हम लोग को बढ़ा था 3, 4, 5 सितंबर, जो अभी मतलब आ रहा है, तो उस समय भी केस को जब देखा गया था, उस समय भी केस को लिस्टिंग ऑर्डर पे लिया गया था। और ऑर्डर पर मतलब जिस केस को रखा जाता है उसका निश्चित ही होता है कि वह मामला सॉर्ट आउट होने वाला है, ठीक है, या तो जो भी होगा। लेकिन फिर डेट लंबा डेट लिया गया। लेकिन अब मानिए, जो है न्यायालय से एक आग्रह और विनती है कि सहारा का जो मामला है उसको अब तहकीकात अंदर से करें, है ना, अंदर आत्मा से करें कि यहाँ पे कितना लोग मतलब बेरोजगार हुआ है, कितना गरीबों का बेटी का शादी रुका हुआ है, कितना मेडिकल के लिए मतलब कहीं बीमारी से तड़प रहे हैं, इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे मतलब कहिए कि सब जितना भी पैसा है सब गरीब पर्पस का ही पैसा है। उसको देखते हुए कम से कम आपको जो भी राय और मतलब कहिए कि जो भी निर्णय देना है वह आप दे दें, क्योंकि डेट पे डेट देखते देखते अब हम लोग का जो है ना, सो मतलब काम ही नहीं करता है ना। अब हमको कुछ नजर ही नहीं आता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक आग्रह है, हम लोग जितना सहारा इंडिया के कार्यकर्ता हैं, जमा करता है, सभी की ओर से आग्रह है कि अगर कंपनी गलत है तो आप गलत निर्णय दे दें, और सही है तो आप सही निर्णय दे दें, है ना। लेकिन केस को सॉर्ट आउट कर दें, क्योंकि अभी आप पोर्टल का स्थिति आप देख ही रहे हैं कि 1 साल से ऊपर हो गया है। 5,000 करोड़ रुपया जो बांटने के लिए दिया गया था, है ना, उसको भी अभी फुलफिल तरह से नहीं बांट पाया है। अब पूरा तरह से नहीं बांट पाया है। अब पोर्टल पूरा तरह से कहिए नाकाम ही हो गया है। पोर्टल पूरा तरह से नाकाम है ना। केवल इसको वोट बैंकिंग के लिए बनाया गया था पोर्टल को, और वोट बैंकिंग ही रह गया है इसको, क्योंकि पोर्टल में जितना भुगतान हुआ है उससे ज़्यादा इसका मतलब कहीं खर्चा चलाने में पोर्टल को खर्चा ज़्यादा हो जा रहा है। तो वह खर्चा हो रहा है, वो मेरा और गरीबों का पैसा है। तो माननीय न्यायालय से एक आग्रह है कि कम से कम जो भी हो भुगतान वह अतः शीघ्र कोशिश कर दे और सहारा के काउंटर से कर दे। एक आप कमेटी गठन कर लें और एनआई मत चालू करें। हम भी बोल रहे हैं एनआई मत चालू करिए आप, लेकिन भुगतान जो है वो सहारा काउंटर से कर दें। क्योंकि पोर्टल से अगर आप भुगतान करते हैं तो देख सकते हैं पूरी तरह पोर्टल फ्लॉप साबित हो रहा है। सब हो गया है, क्योंकि अभी भी लोगों का मतलब कहिए 5,000 बांटने में ये स्थिति बन गया है। 1-2 साल लग गया है। तो आप समझ सकते हैं कि लाखों हजार करोड़ रुपया बांटने में क्या स्थिति हो जाएगी। तो आप सहारा काउंटर से ही भुगतान कर दें, क्योंकि सहारा काउंटर अभी है, वहाँ का जो भी मैनेजमेंट है वो हैं, तो बाई फेस लोगों को जानता है। तो अब डिफरेंशिएशन का मतलब ही नहीं बनता है उसमें। अब बाई फेस जानेगा तो आप भुगतान के लिए कमेटी का आप गठन कर लें कि भुगतान मतलब जो भी है भुगतान का ही प्रक्रिया शुरू कर दे, और आप ऑफिस से ही कर दे। तो हमको लगता है कि जितना भी लोगों का सहारा में पैसा फंसा हुआ है वह सब लोग को मिल पाएगा। यह बहुत ही अच्छी पहल होगा।
क्योंकि एजेंट जो पैसा लाया, एजेंट भी जिंदा है, अभी कार्यकर्ता भी जिंदा है, ऑफिस भी हैं, है ना, वहाँ का मैनेजमेंट भी हैं। तो बाई फेस लोगों को बाई फेस मतलब कहिए जानता है लोग, है ना। तो डिफेंसेंसी का जो झिलैया हो रहा है, बार बार लोग शुद्धिकरण के नाम पर पैसा लगा दे रहे हैं पैकेट से। एक तो पैसा फंसा ही फंसा है, लेकिन और ऊपर से पैसा लग जा रहा है पैकेट से ऑनलाइन के चलते। कितना लोगों का 1000, 2000, 5000 भी रुपया खत्म हो गया, लेकिन उसको अभी तक एक इंस्टॉलमेंट पैसा नहीं आया। इतना डिफरेंशियल एरर दे रहा है पोर्टल। तो माननीय न्यायालय से एक आग्रह विनती है कि इसको आप उचित पहल दें, और अगर जैसा हमको लग रहा है फिर अगर डेट मिलता है तो सहारा इंडिया का जितना कार्यकर्ता और जमा करता है वह बेवश हो जाएंगे रोड पे आने के लिए। और अगर सहारा इंडिया का कार्यकर्ता और जमा करता रोड पे आ गए तो समझ लीजिए कि कोना कोना में सहारा इंडिया का एक घर में 5 जमा करता हैं और 1-2 कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, है ना। तो कितना जनसंख्या होगा, सैलाब निकल जाएगा। और हम लोग जितना कार्यकर्ता हैं और जमा करता हैं तो एकदम कमर कस ले कि अगर आवर डेट बढ़ा तो हम लोग दिल्ली जाके धरना देने के लिए रेडी रहें, अनशन करने के लिए रेडी रहें, अपने अपने प्रखंड अनुमंडल जहां भी हो उसके लिए रेडी रहें। और हम लोग तो रेडी हैं ही, है ना। तो माननीय न्यायालय से 3 तारीख जो सितंबर में डेट दिया गया है उसका लिस्टिंग हो गया है और सुनवाई होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर क्या होता है, क्योंकि अभी तक कुछ अप टू डेट नहीं आ पा रहा था, इसलिए हम वीडियो हमको लगता है 5-7 दिन के बाद ही आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर आप लोग जरूर कर दें, क्योंकि आपके 1 लाइक शेयर सब्सक्राइब हमको मोटिवेट देता है और हम अगला वीडियो बनाते हैं। ठीक है, जय हिंद।